भारत, ये मेरा देश है, हमारा देश है। जब भी हम ये भारत शब्द सुनते हैं तो हमारे मन में भावना जागृत होती है सम्मान की, अभिमान की। लेकिन क्या सब हम ये जानते हैं कि भारत शब्द का संदर्भ क्या है, कहाँ इसका मूल होगा, और महाभारत और भारत इन दोनों में कुछ संबंध है? और अगर कुछ संबंध है तो क्या है? और अगर महाभारत में भारत ये शब्द आता है तो उसके मायने क्या है? तो चलिए आज जानते हैं इस भारत शब्द की महती को, भारत की कथा को और इस महाभारत की कथा को जो कही गई है शकुंतला की कथा में। नमस्कार। महाभारत के आदि पर्व में एक उपाख्यान आता है, माने एक उपकथा, जिसे नाम दिया गया है शकुंतला की कथा या शकुंतला की उपकथा। इसलिए इसे कहा जाता है शकुंतला का उपाख्यान। अब शकुंतला ये नाम सुनते ही हमारे मन में पहली तस्वीर आती है कालिदास की शकुंतला की, जो बहुत सुंदर है, शांत है, गुणी है और जिसके साथ कुछ अन्याय भी हुआ था और एक सुंदर नाटक कालिदास ने लिखा था शकुंतला पे और दुष्यंत पे। लेकिन महाभारत की शकुंतला अगर देखी जाए तो अपने आप में कुछ अलग ही कह के जाती है। और कालिदास की शकुंतला का नायिका होना और नाटक में, और महाभारत की शकुंतला का महाभारत के इस धर्मशास्त्र कहने वाले ग्रंथ में होना, जहाँ पे हमेशा ये बताया जाता है कि मनुष्य ने अपने जीवन में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और अगर उसके साथ कुछ गलत हो तो उसे क्या करना चाहिए। ये पूरे उपदेश से भरा हुआ ये जो महान ग्रंथ है, हमें हमारा जीवन कैसे व्यतीत करना चाहिए, अगर हमारे साथ कुछ अयोग्य हो तो हमें क्या करना चाहिए, हमारा बर्ताव कैसा हो, हमारे विचार कैसे हो, और इसका उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए महाभारत जैसा ग्रंथ है। और महाभारत में ऐसी सीख देने वाली बहुत सारी कथाएं हैं और इसी में से एक है ये शकुंतला की कथा। अब आपको लगेगा कि मैंने तो कहा है कि भारत इस शब्द के मायने क्या है, ये आज हम जानेंगे, और मैंने शकुंतला की कथा क्यों प्रारंभ कर दी। तो शकुंतला की कथा का इस भारत शब्द के साथ बहुत गहरा संबंध है। और उससे पहले मैं ये बता दूं कि हमारे देश का नाम जो भारत है, जिसका संबंध है भरत नाम के एक राजा से। भरत नाम के राजा का अगर हमें सबसे प्राचीन संदर्भ देखना हो तो वो पाया जाता है ऋग्वेद में। ऋग्वेद में दाशराज्य युद्ध का वर्णन आता है और उसी सूक्त में 10 राजाओं का वर्णन है और उसी में से एक राजा है भरत। और विद्वानों का ये भी मानना है कि ये वही भरत राजा है जिनका संबंध महाभारत से है। तो अब महाभारत में ये भरत राजा कौन थे और शकुंतला का उनसे नाता क्या है? तो शकुंतला भरत राजा की माँ है। और जैसे अगर महाभारत की पूरी कथा देखी जाए, उसमें जो मुख्य पात्र है और जैसे कथा अपना रूप लेते जाती है, हम देखते हैं कि हमेशा कुछ न कुछ संघर्ष चल रहा है। कोई किरदार है जो अपने लिए, अपने परिवार के लिए, सत्य के लिए, धर्म के लिए लड़ता रहता है, संघर्ष करता रहता है। और शकुंतला की कथा में भी यही सब पाया जाता है। और इसी से भारत का और हमारे देश के नाम का यानी भारत का संबंध तो है ही, और शायद इस संघर्ष से भी हमारा प्राचीन नाता है। तो चलिए
शुरू करते हैं शकुंतला की कथा को। तो शकुंतला बेटी है ऋषि विश्वामित्र और मेनका नाम के अप्सरा की। अब लिखा गया है आदि पर्व में कि शकुंतला की माँ यानी मेनका, इनको इंद्र ने भेजा था विश्वामित्र की तपस्या भंग करने के लिए। मेनका ने अपना कार्य किया, दोनों का मिलन हुआ और मेनका ने वहीं पे जहाँ तपस्या कर रहे थे विश्वामित्र, उसी क्षेत्र में एक कन्या रत्न को जन्म दिया। वो कन्या बड़ी ही सुंदर थी क्योंकि थी तो अप्सरा की ही बेटी। लेकिन विश्वामित्र भी ये समझ गए कि तपस्या भंग हो गई, तो वो दूसरी जगह चले गए फिर से तपस्या करने के लिए। और मेनका तो अप्सरा थी, उनका कार्यभाग हो चुका था, वो फिर से चली गई इंद्र के दरबार में। और मालिनी नदी के तीर पे जहाँ पे ये सब हुआ था, उस तट पे ही ये शकुंतला जो अभी अभी जन्मी है वो वहीं पे अकेली रह गई। अब सोचिए, एक नन्ही सी जान जिसके साथ न उसकी माँ है न उसके पिता है, वहाँ पूरा ऐसा वन है जहाँ पे बहुत सारे प्राणी हैं, तो क्या होगा उसके साथ? सुन के और कथा पढ़ के बहुत बुरा लगता है और एक चिंता सताने लगती है कि इस कन्या का अब होगा क्या। लेकिन कहते हैं ना, जाको राखे साइया मार सके ना कोई। वैसे ही इसके रक्षक स्वयं ईश्वर ही थे, तो उनकी योजना में बहुत कुछ हो सकता है और उसी तरह शकुंतला के साथ भी हुआ। उनका नाम ये रखने का कारण भी यही है कि उनकी किसी ने रक्षा की। और संस्कृत भाषा में शकुंत शब्द का अर्थ है पक्षी। तो पक्षियों ने देखा कि ये नन्ही सी बालिका वहाँ पे अकेली है और कोई भी वन का प्राणी उसे कुछ हानि ना पहुँचाए, इसलिए उन शकुंतों ने, माने उस पक्षियों ने, उस कन्या को ढक लिया और उनका रक्षण किया। अब ईश्वर की योजना और भी देखिए। वहीं से गुजर रहे थे महर्षि कण्व, तो वो वहीं से जा रहे थे और उन्होंने देखा कि एक जगह पे बहुत सारे पक्षी हैं और महर्षि होने के कारण वो सर्वज्ञ थे, वो जान सकते थे, उन्हें भूत भविष्य का ज्ञान था। तो उन्होंने देखते ही समझ लिया कि वहाँ पे क्या हुआ था और उन्होंने उस बालिका को भी देखा और बड़ी ही ममता के साथ उन्होंने उस बालिका को अपना लिया। अब ऋषि ठहरे ब्रह्मचारी, पर जब मानवता का धर्म सामने है तो एक ऋषि भी माता और पिता दोनों की भूमिका कितने प्यार से निभाता है, ये महाभारत सिखाता है। तो उन्होंने बड़े प्यार से उस बालिका को अपनाया और उन्होंने सोचा कि शकुंतला ने जिसकी रक्षा की है, तो ला ये क्रियापद है, धातु है संस्कृत में, जिसका अर्थ है रक्षण करना। तो जिसकी रक्षा शकुंतला ने, माँ ने, पक्षियों ने की, वो है शकुंतला। तो इस शकुंतला को वो अपने आश्रम लेके गए और उन्होंने अपनी बेटी ही मान लिया उन्हें। अब ऋषि की बेटी होने के कारण उन्होंने सारे शास्त्रों का, वेदों का ज्ञान शकुंतला को प्रदान किया और बहुत साल तक शकुंतला उस आश्रम में एक आश्रम कन्या जैसे वास कर रही थी। भले ही वो एक अप्सरा की बेटी थी और विश्वामित्र जो पहले राजा थे और बाद में तपस्वी हुए, लेकिन इस ब्रह्मर्षि की बेटी ये हो गई, महर्षि की बेटी ये हो गई और इसीलिए आश्रम कन्या के तौर पे ही वो जीवन व्यतीत कर रही थी। और उन्होंने बहुत सारी शिक्षा प्राप्त की, बहुत से विषयों का अध्ययन प्राप्त किया, क्या योग्य है क्या अयोग्य है, धर्म का ज्ञान था उन्हें क्योंकि उन्होंने सब सीखा था। और आश्रम के जो बाकी के शिष्य थे ऋषि के, उनके साथ वो पली बढ़ी, तो उनका पूरा जो बचपन था वो अध्ययन में और शास्त्र के ज्ञान में ही बीता था। और इसीलिए शकुंतला में एक अनोखा संगम था, सौंदर्य का और ज्ञान का भी।
और बुद्धि का भी, क्योंकि वो स्वयं प्रज्ञ थी। माने केवल रटा रटाया ज्ञान नहीं था उनके पास, वो ऐसी थी कि वो स्वयं जानती थी कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं, सूझबूझ जिसे कहते हैं ना वो। तो अब ईश्वरी योजना जैसे उनके जन्म के बारे में मैंने कहा तब थी, तो इस आश्रम कन्या के नसीब में कुछ और ही लिखा था, शायद वो जानती भी नहीं थी। तो एक दिन कण्व ऋषि आश्रम के बाहर गए थे और उन्होंने पूरी जिम्मेदारी आश्रम की शकुंतला पे सौंपी थी। और ऋषि जब ना हो और अगर आश्रम में कोई पधारे तो उनका स्वागत करना और आश्रम के बाकी के कामकाज करना भी शकुंतला पे ही था। तो वो सारी जिम्मेदारी शकुंतला पे थी। अब ये बात हुई अब तक शकुंतला की। उसी समय हास्तिनापुर नरेश यानी हास्तिनापुर के राजा, जिनका नाम था दुष्यंत और वो चक्रवर्ती कहलाते थे, तो उसी दिन वो आखेट के लिए बाहर निकले। और आखेट के लिए जब बाहर निकले तो बहुत सारा सुंदर परिसर उन्होंने देखा और वन में यहाँ वहाँ जाते जाते उनके कानों पे मंत्रों की ध्वनि पड़ी और सामवेद के मंत्र उन्होंने सुने और उनका मन बहुत आह्लादित हो गया, क्योंकि इतना सुंदर वन था, नदी बह रही थी, उसी में इतना मंत्र पठन का पवित्र ध्वनि। तो वो जैसे सोचते रह गए कि कितना सुंदर वन है और उन्होंने आखेट का विचार मन से त्याग दिया। और क्योंकि वो समझ गए कि किसी ऋषि का आश्रम है और वो उस ध्वनि की ओर खींचते हुए आश्रम में पधारे। अब जैसे ही शकुंतला ने देखा कि कोई अतिथि पधारे है, वो उनके सामने गई और वो ये भी जान गई कि ये राजा है। तो उन्होंने जैसे एक राजा का, जैसे एक आश्रम में स्वागत हो सकता है, वैसे स्वागत किया, अतिथि सत्कार किया। शकुंतला का तो कर्तव्य था, लेकिन अचरज की बात थी दुष्यंत के मन में, क्योंकि उनके सामने एक लावण्यवती खड़ी थी और एक ऐसी सुंदरी जो शायद ही किसी आश्रम में दिखाई पड़ी, क्योंकि वहाँ सब तपस्वी लोग थे और उसमें ये असामान्य सौंदर्य कि जो शायद ही पृथ्वी पे दिख जाए, क्योंकि अप्सरा की बेटी होने के कारण उन्होंने सुंदरता अप्सरा से ली थी। और विश्वामित्र भी पहले राजा थे, तो एक राजस जो सौंदर्य था वो भी उनके पास था। विश्वामित्र भी ऋषि थे और उनका पूरा संगोपन जिसे कहते हैं, उन्हें सिखाया था महर्षि ने, जो कण्व थे। तो उस बुद्धि का तेज, ये सारा अनोखा संगम ऐसे सामने स्त्री रूप में खड़ा देख के बहुत अचरज में पड़ गए राजा दुष्यंत। और उन्होंने पूछा शकुंतला से कि इस गहरे वन में ये जो आश्रम है, यहाँ पे आपको मैंने देखा, लेकिन आपका परिचय क्या? क्योंकि और एक अचरज की बात थी, क्योंकि वो जानते थे दुष्यंत कि ये आश्रम महर्षि कण्व का है और महर्षि कण्व व्रतस्थ थे, ब्रह्मचारी थे। ये जब पहले परिचय शकुंतला ने दिया कि मैं महर्षि कण्व की बेटी हूँ, तो वो और अचरज में पड़ गए। उन्हें आश्चर्य हुआ कि ये कैसे संभव है। तो उन्होंने फिर से पूछा और शकुंतला ने अपने जन्म की कथा बताई, क्योंकि वो स्वयं जानती थी कि उनके साथ क्या हुआ है उनके जन्म के बाद। तो उन्होंने कहा कि मेरी माता मेनका है, मेरे जन्मदाता पिता विश्वामित्र है, लेकिन मेरे पिता ऋषि कण्व है। ये सब कहानी कह रही थी, बता रही थी शकुंतला, लेकिन वो कहानी सुनने वाले दुष्यंत के मन में कुछ और ही चल रहा था, क्योंकि एक वो राजा थे और ऐसे अनुपम सौंदर्य को देख के अपने मन को वो संभाल न सके और उनके मन में चाह थी शकुंतला की, और उन्होंने विवाह का प्रस्ताव शकुंतला के सामने रख दिया। अब दुष्यंत जैसे पुरुवंश के राजा थे, पौरव जिन्हें कहा जाता है, हास्तिनापुर सम्राट है, लेकिन शकुंतला भी एक आश्रम में पली बढ़ी है जो जानती है कि क्या सही है क्या गलत है। उन्होंने पहले तो यही कहा कि मेरे पिता नहीं है और जब तक मेरे पिता नहीं आते मैं आपको कोई वचन नहीं दे सकती। लेकिन उस पर दुष्यंत भी
राजा थे तो राजा भी पढ़े लिखे होते हैं और शास्त्रों का अध्ययन तो उन्होंने भी किया था। तो उन्होंने शकुंतला से कहा कि भले ही आप ऋषि कन्या हो इस समय, लेकिन जन्म से आप विश्वामित्र की बेटी हो जो पहले क्षत्रिय राजा थे। तो क्षत्रिय राजवंशों में विवाह के जो 10 प्रकार माने गए हैं धर्मशास्त्र में, उसमें से जो गांधर्व विवाह कहते हैं वो सही माना गया है। तो इसीलिए जिसमें बड़ों की या बुजुर्गों की अनुमति की आवश्यकता नहीं और जहाँ पे वर और वधू एक दूसरे का वरण करके विवाह कर सकते हैं, उसे गांधर्व विवाह कहते हैं। तो उन्होंने प्रस्ताव रखा कि आप मेरी रानी बन जाइए, मैं आपसे विवाह करता हूँ और हम गांधर्व विवाह करते हैं। अब यहाँ सोचने की बात है कि शकुंतला जन्म के बाद ये जानती है कि उनके माता पिता उनका त्याग करके चले गए और शायद इसीलिए उन्होंने एक प्रस्ताव रखा। उन्होंने एक शर्त रखी राजा दुष्यंत के सामने और शकुंतला ने कहा राजा से कि अगर आप ये मानते हैं कि मेरा जो पुत्र होगा आपसे सिंहासन का उत्तराधिकारी अगर वो होगा, अगर ये आप मेरी बात मानते हैं तभी मैं आपसे विवाह करूंगी। अब कुछ विद्वानों को ऐसे लगता है कि ऐसा उत्तर किसी राजा को देना कुछ ठीक नहीं और वो बहुत कठोर है, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि महाभारत को अगर आप देखें तो वहाँ भाव भावनाओं से अधिक धर्म को जो योग्य है वो समझाने को ज़्यादा महत्व है। और इस उदाहरण से महाभारत ये कहना चाहता है कि अगर आप राजा हो या आप स्त्री हो या पुरुष हो, आपको व्यवहार कुशल होना ज़रूरी है, आवश्यक है। और शकुंतला व्यवहार कुशल है और उसी समय हमें ये भी सोचना चाहिए कि उन पे उनके जन्म के बाद जो बीती है, क्योंकि वो जानती है कि उनके माता पिता ने उनका त्याग कर दिया था, तो उनका ये सोचना बहुत सही लगता है कि शकुंतला के अगर हम विचार देखें तो शकुंतला का ये मानना कि जो मेरे साथ हुआ, जो मेरे साथ अन्याय हुआ, जो मेरे माता पिता जैसे मुझे छोड़कर चले गए, मेरे पुत्र को या मेरी संतान को या मेरी कन्या को वही ना देखना पड़े, और इसीलिए उन्होंने ये शर्त रखी। अब ऐसे ही शर्त महाभारत के किसी और एक किरदार ने रखी थी और हम अगली कड़ी में उनका चरित्र देखेंगे। और यही महती है उपाख्यान की महाभारत के कि वो जैसे बिंब का प्रतिबिंब होता है उस तरीके से ग्रंथ में आती है और किसी महत्वपूर्ण या प्रमुख या मुख्य किरदार के साथ उनका संबंध होना उस कथा का, ये उपाख्यान का महत्व है। तो दोनों किरदारों में समानता हमें दिखती है और दूसरे किरदार की बात हम अगली कड़ी में करेंगे। तो शकुंतला ने ये शर्त रखी और राजा के मन को शकुंतला भा गई थी, इसलिए राजा ने तुरंत ही हाँ कर दी और शकुंतला और दुष्यंत का विवाह हुआ। कुछ काल तक वहीं पे रुके राजा दुष्यंत और उन्होंने फिर कहा शकुंतला से कि अब मुझे मेरे राज्य में लौटना होगा, लेकिन मैं आपको सम्मानपूर्वक लेने के लिए फिर से यहाँ आऊँगा और आपको मेरे राज्य में लेकर जाऊँगा। अब ये तो चले गए राजा और उनके जाने के बाद ऋषि वापस आ गए आश्रम में, कण्व ऋषि। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि वो सर्वज्ञ थे, भूत भविष्य वर्तमान का ज्ञान रखते थे। वो आते ही समझ गए कि यहाँ पे क्या हुआ था, लेकिन उन्हें गुस्सा नहीं आया या फिर वो शकुंतला पे नाराज़ भी नहीं थे, क्योंकि उन्होंने शकुंतला से जाकर ये कहा, जैसे आदि पर में ये सब वर्णन आता है, तो उन्होंने कहा कि ये ईश्वरी योजना है, ये नियति है, तो आपने जो किया ठीक किया और मैं आप पे प्रसन्न हूँ और अब आपकी शादी हो चुकी है तो कन्या को उपहार में कुछ देना चाहिए, तो आप मुझसे कुछ वर मांगिए। तो शकुंतला ने पहला वर तो मांगा कि उनका जो पुत्र होगा वो चक्रवर्ती सम्राट होगा, और दूसरा वर शकुंतला जैसी ज्ञानी स्त्री ने जो मांगना चाहिए उसी तरीके से उन्होंने मांगा और वो कहा कि अब उनका जो कुल है, माने जो दुष्यंत का कुल है, उनके कुल के जो राजा है वो किसी और राजा से कभी पराजित ना हो युद्ध में।
दोनों वर उनके धर्म पिता ने दे दिए जो कण्व थे। उसके बाद कुछ समय पश्चात शकुंतला ने एक पुत्र को जन्म दिया और 6 वर्ष की आयु तक वो पुत्र और शकुंतला उसी आश्रम में थे। कालिदास के नाटक में जब गर्भवती थी तभी शकुंतला राज्य में गई थी, राज दरबार में गई थी दुष्यंत के, लेकिन यहाँ ऐसे नहीं हुआ। और जब 6 वर्ष की आयु हो गई, मतलब 6 वर्ष के हो गए उनके पुत्र, तब कण्व ऋषि ने कहा कि ये राजपुत्र है और इनका अधिकार है इनके पिता के स्नेह पे, इनके पिता के राज्य में ही इनका होना ज़रूरी है, तो आप उन्हें उनके पिता से आप मिलवाइए और आप दुष्यंत से मिलने जाइए। तो शकुंतला अपने पुत्र के साथ जो 6 वर्ष के हो चुके हैं उन्हें लेकर दुष्यंत के दरबार में जाती है। अब दुष्यंत उन्हें देखते ही पहचानते हैं कि ये कौन है, क्योंकि जैसे कालिदास ने अपने नाटक में एक शाप की योजना की है कि एक शाप के कारण दुष्यंत सब भूल गए। अब ये नाटक में बहुत सुंदर लगता है क्योंकि कवि की प्रतिभा है और जो लोगों को सुनने में अच्छा लगे, जहाँ पे मनोरंजन हो, वो भी वहाँ पे करना है कवि को, इसलिए वो सब सुंदर है। लेकिन जैसे मैंने कहा, महाभारत का उद्देश्य धर्म बताना है। जैसे जीवन में होता है कि किसी का जीवन कभी पूर्ण नहीं होता, जीवन की अपूर्णता को देखना, दिखाना, ये महाभारत का कर्तव्य है और ये महाभारत का प्रयोजन है। और महाभारत हमें ये दिखाता है कि भले ही आपका जीवन अपूर्ण हो और अगर कोई आपके साथ अन्याय करता हो तो आपको स्वयं पहले अपने सम्मान के लिए, अपना धर्म बचाने के लिए, अपने सम्मान के लिए खड़ा होना है। और अब यही कड़ी शुरू होती है शकुंतला के साथ, क्योंकि जब दुष्यंत पहचानते हुए भी पहचानने से मना कर देते हैं शकुंतला को और वो कहते हैं कि आप कौन हो, कहाँ से आई हो और आप यहाँ क्यों आए हो। ये शब्द सुनते ही शकुंतला चौंक जाती है कि कुछ ठीक नहीं होगा, लेकिन फिर भी वो उन्हें संयम रख के कहती है कि राजन, आपने मुझसे विवाह किया था कण्व ऋषि के आश्रम में और मैं आपकी धर्मपत्नी हूँ और ये आपका बेटा है। अब ये 6 वर्ष का हुआ है, आप हम दोनों का स्वीकार कीजिए और इसे आप पिता का स्नेह दीजिए। मन में दुष्यंत के बहुत भय है, क्योंकि शकुंतला से जो विवाह हुआ था ये बात दुष्यंत ने आज तक किसी को नहीं बताई है। राजा होते हुए भी और इतने पराक्रमी वीर होते हुए भी वो डरते हैं कि कोई कुछ कहे ना उन्हें, और अगर ये कोई कहता है कि हम ये मानेंगे नहीं जो आपने किया विवाह, और ये तो साक्षात पत्नी सामने खड़ी है अपने बेटे को लेकर, लेकिन इतना शौर्य होने के बाद भी ये भय है दुष्यंत के मन में और प्रजा का, दरबार का, मंत्रियों का। पहले तो मंत्रियों ने ये मानने से इनकार कर दिया क्योंकि कोई जानता ही नहीं इसके बारे में, तो ये भय है दुष्यंत के मन में। और दुष्यंत कह देते हैं कि आप कौन है, मैं जानता तक नहीं, और आप कह रही हो कि ये बेटा हम दोनों का है, मैंने तो कभी इसे देखा तक नहीं, और आप तो कहते हैं कि ये 6 वर्ष का है लेकिन ये उम्र से बहुत बड़ा दिखता है। अब क्या है कि उनका जो बेटा है शकुंतला और दुष्यंत का, वो जिसे कहते हैं ना, उन्हें आशीर्वाद है और वो ब्लेस्ड है, तो इसलिए वो बहुत ताकतवर है और उनका इसीलिए नाम भी आश्रम में रखा गया था सर्वदमन, जो सबका दमन करते हैं, मतलब जो सबको हराते थे। वो तब 6 वर्ष की आयु में शेर के बछड़े के साथ खेलते थे, तो इसीलिए उनका नाम था सर्वदमन। तो वो दिखने में तो बड़े थे लेकिन थे तो 6 वर्ष के। जैसे ही ये बात सुनी शकुंतला ने, उन्हें लगा कि जैसे कोई बिजली उन पे टूट पड़ी हो, और पहले तो वो बहुत सदमे में थी कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। लेकिन वो जो लज्जा थी, क्षण ही में उस लज्जा का रूपांतर हुआ क्रोध में, और उनके आँखों में जैसे दृष्टि नहीं अग्नि हो, और उसी अंगार के साथ, उस अग्नि के साथ, माने जैसे कि सबको जला डाले, ऐसे दृष्टि के साथ उन्होंने दुष्यंत को देखा। लेकिन तापसी होने के कारण उन्होंने संयम रखा और दुष्यंत से कहा कि राजन, ये आप भी जानते हैं कि आप ये असत्य कह रहे हैं और आप सबसे तो छुपा सकते हैं,
मेरे सामने भी झूठ बोल सकते हैं, लेकिन आपके हृदय में जो ईश्वर है उससे कुछ नहीं आज तक छुपा है, तो ये पाप आप मत कीजिए। और आप एक राजा है तो आपको हमेशा धर्म से बर्ताव करना चाहिए, और आपका धर्म ये कहता है कि आपने ये जिम्मेदारी ली थी, मुझे वचन दिया था, मुझे अपनी पत्नी माना है, तो मुझे मेरा अधिकार और मेरे पुत्र को उसका अधिकार देना, ये आपका धर्म है, ये राजा का भी धर्म है और ये पति का भी धर्म है। लेकिन दुष्यंत इतने डरे हुए हैं कि वो फिर से शकुंतला को ही दोष देने लगते हैं और उनको अपशब्द कहते हैं और उनके जन्म को हीन कहते हैं और कहते हैं कि आप ऋषि कन्या कहती हो फिर भी असत्य बोल रही हो। जो स्वयं इतना झूठ बोल रहे हैं राजा, वो शकुंतला पे आरोप कर रहे हैं कि वो कितना असत्य कह रही है। अब शकुंतला बाद में उन्हें गुस्सा आता है, बहुत बहुत कठिनाई से उन्होंने संयम रखा था, लेकिन अब वो कहती हैं कि राजन, आप मुझे क्या कम कहेंगे, मैं आपसे श्रेष्ठ हूँ, क्योंकि आप तो मनुष्य है, आपका संचार सिर्फ पृथ्वी पे है, मैं अप्सरा की बेटी हूँ, मैं ऋषि की पुत्री हूँ, मेरा तीनों लोकों में संचार है, मैं स्वर्ग में भी जा सकती हूँ, मेरा भूमि पे भी संचार है। और बाद में वो कहती है मेरा पुत्र चक्रवर्ती सम्राट होगा, उसे वो वरदान है, और मनुष्य को अपने संतान के प्रति स्नेह होना चाहिए, और अगर आप छोटे से छोटा भी जीव देखें तो उन्हें भी अपने संतान को लेके बहुत स्नेह होता है उनके मन में। लेकिन आप किस मिट्टी के बने हैं पता नहीं कि आपको स्नेह भावना भी नहीं है, और एक पिता होकर आप अगर ऐसे बर्ताव करते हैं तो ये आपका दुर्भाग्य है, मेरा नहीं। और उसके बाद शकुंतला ये भी कहती है कि ऐसे असत्य भाषण करने वाले और अपने धर्म से ढलने वाले राजा के साथ मुझे ही कोई संबंध नहीं रखना है, मुझे आपका पति रूप में स्वीकार भी नहीं करना है, और मेरे पुत्र के लिए आप जैसा झूठ बोलने वाला पिता ना हो तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, और आपके सिवा भी मेरा ये पुत्र चक्रवर्ती सम्राट होकर रहेगा। ये है महाभारत की स्त्री जो धर्म जानती है, जब उस पर अन्याय होता है तो अपने लिए खड़ा होना वो जानती है, और हमें ये आज सीखना चाहिए। बहुत सारे जो लोग हैं वो हमेशा रोते रहते हैं, बहुत उन्हें दुख होता रहता है कि उनके साथ जब किसी ने कुछ अयोग्य किया, उनका अपमान किया, अपने सम्मान के लिए तब उन्होंने क्या किया, ये सवाल उन्होंने पहले अपने आप से पूछना चाहिए। अगर वो अपने सम्मान के लिए खड़े रहते हैं, वो अधर्म के विरुद्ध खड़े रहते हैं, तभी कुछ वो पाएंगे, तभी धर्म होगा। कभी कभी अधर्म होता है, कभी कभी अन्याय होता है, कभी कभी स्थिति आपके साथ नहीं होती, समय आपके साथ नहीं होता, तब आपको अपने लिए खड़ा होना यही आपका धर्म है, ये महाभारत सिखलाता है और ये हमें आज भी सीखना चाहिए। तो जब स्वयं खड़ी हुई है अपने लिए शकुंतला जैसी ज्ञानी और धैर्यशील स्त्री, तो आकाशवाणी होती है और आकाशवाणी कहती है, हे राजा दुष्यंत, ये शकुंतला सत्य कह रही है और ये आप ही की पत्नी है, आप इनका स्वीकार कीजिए, और ये जो पुत्र है वो आप दोनों का है और इसका भरण पोषण आप कीजिए, और इसीलिए इसका नाम आज से भरत रखा जाएगा। अब आकाशवाणी होने के बाद जैसे पूरी की पूरी तसल्ली हो गई दुष्यंत को, क्योंकि जब आकाशवाणी ने कहा तो प्रजाजन अगर नहीं मानते या मंत्रियों का अगर कोई विरोध है तो बात ही नहीं रही। तो उन्होंने क्षमा याचना की शकुंतला से और कहा कि ये मेरा ही पुत्र है और मेरी ही पत्नी है, लेकिन मैं डर गया था। तो अंत भला तो सब भला, इसलिए इस कहानी का सुखांत है, लेकिन इस सुखांत में छुपी है एक संघर्ष की गाथा जो शकुंतला की है। और हमें जब आज के दौर में फिर से महाभारत पढ़ना है और हमने ये ठाना है कि हम कुछ नया सीखेंगे जो आज के समय में भी उतना ही महत्वपूर्ण है, तो ये सोचने की बात है कि हमने स्वयं के लिए क्या किया, और जब लोग हमारे साथ कुछ गलत व्यवहार कर रहे थे तो हमने हमारे लिए सही क्या किया। तो ये थे राजा भरत और उनकी कहानी। और भरत वंश के जो बाद में उनके पुत्र थे और उनसे जो वंश बढ़ा, जिस प्रदेश में भरत पले बढ़े और उनका वंश वृद्धिंगत हुआ, जहाँ पे उनकी संतान थी, उनकी प्रजा थी और बहुत सारे प्रजाजन जहाँ पे थे, और जिसका अर्थ ही भरण पोषण करना यानी नरिशमेंट है, तो जहाँ पे सबका भरण पोषण हुआ
और जहाँ सुजलाम सुफलाम जो भूमि है वो भारत है, जो भरत की भूमि है ये भारत है। और आज भी हमें हमारे इस भारत देश को सुजलाम सुफलाम रखना है। जहाँ अन्याय होता है वहाँ खड़ा रह के उसका विरोध करना है, स्वयं के लिए और दूसरों के लिए भी, और यही महाभारत सिखाता है। तो अगली कड़ी में देखेंगे कि शकुंतला के समान ही एक और किरदार है जिनका नाम है सत्यवती, और उनसे पहले शंतनु राजा, सत्यवती और भीष्म पितामह, इनकी कहानी आदि पर्व में क्या आती है। तो अब तक इस कड़ी तक हमने महाभारत के मुख्य कथा की पार्श्वभूमि देखी। अब अगली कड़ी से हम इसके प्रमुख किरदारों के साथ शुरू करेंगे ये महाभारत कथा। तब तक इतना ही कहूँगी, एक था राजा एक थी रानी, एक था राजा एक थी रानी, राजा भयभीत पर रानी सयानी। एक था राजा एक थी रानी, राजा भयभीत पर रानी सयानी। तापस होकर जहाँ शकुंतला, तापस होकर जहाँ शकुंतला, अधर्म पे मर्दानी है। ये भारत की कहानी है, महाभारत की कहानी है।